नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद प्रिया पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीसी की इम्पोर्टेंट धाराओं के बारे में। आईपीसी की किस धारा में किस चीज़ का मेंशन किया गया है। और दोस्तों, जैसे कोई मर्डर होता है, कोई हत्या होती है या फिर कोई षड्यंत्र, अपहरण, बलात्कार, हत्या की कोशिश, तो पुलिस के द्वारा जो धारा लगाई जाती है, जैसे धारा 307 लगा दिया, धारा 302 लगा दिया, धारा 395 लगा दिया और फिर उसके बाद जेल भेज दिया जाता है। तो आपने ये सब देखा होगा, लेकिन कभी सोचा है कि इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मेरी वॉइस क्लियर नहीं आएगी, तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो दोस्तों, जो आईपीसी धारा होती है, तो सबसे पहले तो एक ही आईपीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, क्योंकि अधिकांश लोगों को ये नहीं पता होता है कि आईपीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो आईपीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन पेनल कोड। तो दोस्तों, इंडियन पेनल कोड में धाराओं का मतलब क्या होता है वो हम जानेंगे। धारा 307, दोस्तों, अगर कोई किसी को जान से मारने की कोशिश करता है, हत्या की कोशिश करता है, तो ये धारा 307 के अंतर्गत आता है और उसको लंबे समय के लिए कारावास मतलब कि जेल हो सकती है। अगला है 302। तो धारा 302 में अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है तो उसके ऊपर धारा 302 लगाई जाती है। तो दोस्तों, अगर किसी के ऊपर धारा 302 लगाई जाती है तो उसका मतलब है कि उसने किसी का मर्डर कर दिया है, तो वह धारा 302 के अंतर्गत आता है। अगली धारा है 376, बलात्कार, जो कि पेपर न्यूज, टीवी न्यूज में अक्सर देखने को मिल रहा है और ये बढ़ता ही जा रहा है। कुछ लोग तो हैवानियत की हदें ही पार करते जा रहे हैं। तो दोस्तों, रेप, बलात्कार धारा 376 के अंतर्गत आते हैं। अगली धारा है 395। तो धारा 395 के अंतर्गत डकैती, चोरी है। अगर किसी को 395 के अंतर्गत जेल भेजा जाता है तो इसका मतलब है कि उसने डकैती, चोरी की है। अगली धारा है 377, अप्राकृतिक कृत्य। जैसा कि एग्जाम्पल आपने सुना होगा और समझ सकते हैं कि दिल्ली जो 16 दिसंबर की निर्भया कांड की घटना हुई थी, 16 दिसंबर 2012 को, तो दोस्तों उसमें अप्राकृतिक कृत्य हुआ था, जिसमें लोहे की रॉड का उपयोग किया गया था और शराब और दारू की बोतलों का भी प्रयोग किया गया था। तो अब आप समझ सकते हैं कि अप्राकृतिक कृत्य क्या होता है। तो यह धारा 377 के अंतर्गत आता है। अगली धारा है 396, डकैती के दौरान हत्या। तो दोस्तों, अगर चोर, डकैत चोरी करते टाइम हत्या कर देता है तो उसके ऊपर धारा 396 लगेगी और धारा 395 भी लगेगी। अगली धारा 120, षड्यंत्र। तो दोस्तों, जो किसी बैंक को लूटने का प्लान बनाते हैं या फिर किसी के घर में चोरी का प्लान बनाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल 4 लोग हैं, तो उस 4 ने बैंक लूटने का प्लान बनाया है और 3 लोगों ने बैंक लूटा है और एक गया नहीं, तो 3 के ऊपर तो 395, 396 की धारा लगेगी ही। साथ में जो एक बच गया है उसके ऊपर भी धारा 120 लगाई जाएगी, क्योंकि वो भी उस टीम में शामिल था। तो ये धारा 120 के अंतर्गत आता है। अगली धारा है 365, अपहरण। दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं कि किसी बच्चे, किसी लड़की या फिर किसी महिला का अपहरण कर लेते हैं, तो इस अपराध के लिए धारा 365 लगाई जाती है। तो ये 365 धारा के अंतर्गत आता है। अगली धारा 201, सबूत मिटाना। जैसे कि कोई मर्डर हो गया और उसके जो सबूत होते हैं उनको मिटा दिया जाता है, तो उसके ऊपर धारा 201 लगती है। और दोस्तों, जिसने हत्या की भी नहीं है और सबूत मिटाया है तो भी उसके ऊपर भी धारा 201 लगेगी और उसको गिरफ्तार किया जाएगा।
तो ये धारा 201 के अंतर्गत आता है। अगला है धारा 34, सामान्य आशय। जब एक आपराधिक कृत्य सभी व्यक्तियों ने सामान्य इरादे से किया हो तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसे कार्य के लिए जिम्मेदार होता है जैसे कि अपराध उसके अकेले के द्वारा ही किया गया हो। तो इसमें धारा 34 लगती है, और धारा 34 अकेले नहीं लगती है, धारा 34 के साथ और कोई धारा और भी लगती है। अगली धारा है 412, छीना झपटी। तो कुछ लोग जैसे ट्रेन बस में किसी महिला पुरुष की चेन रिंग छुड़ाने लगते हैं और फिर छीना झपटी करते हैं, तो उसके ऊपर धारा 412 लगाई जाएगी। तो ये धारा 412 के अंतर्गत आता है। अगली धारा 378, चोरी। तो दोस्तों चोरी और डकैती में अंतर होता है। तो डकैती वो होती है जो पूरे घर का सामान चुरा कर ले गया हो, तो वो डकैती कहलाती है। और घर का एक ही सामान जैसे कि बाइक ले गया तो वो चोरी कहलाती है। तो जो इस टाइप की चोरी करते हैं उस पर धारा 378 लगाई जाती है और उसे गिरफ्तार किया जाता है। अगली धारा है 141, विधि विरुद्ध जमाव। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट धारा वो है 191, मिथ्या साक्ष्य देना। दोस्तों मिथ्या मतलब होता है झूठा और साक्ष्य मतलब होता है सबूत। यदि आप किसी केस में झूठे सबूत को पेश करते हैं और बाद में वो सबूत झूठे निकलते हैं तो आप पर धारा 191 लगाई जाएगी। तो ये धारा 191 के अंतर्गत आता है। अगली धारा है 300, हत्या करना। तो दोस्तों धारा 300 और 302 किसी की हत्या कर देना, तो धारा 300 और धारा 302 सेम केस पर लगाई जाती है। अगली धारा है 309, आत्महत्या की कोशिश। तो दोस्तों हमारी जिंदगी भी हमारे हाथ में नहीं है। अगर कोई आत्महत्या फांसी लगाकर या फिर नदी में कूदकर जान देने की कोशिश करता है या फिर आग लगाकर जान देने की कोशिश करते हैं या फिर किसी को मारते नहीं है स्वयं मरने की कोशिश करते हैं, तब भी उसको कैद किया जाएगा और उसके ऊपर धारा 309 लगाई जाएगी। मतलब कि हमारी जिंदगी भी हमारे हाथों में नहीं है। तो ये 309 के अंतर्गत आता है। अगली धारा है 310, ठगी करना। मतलब कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना। जैसे हमारे मोबाइल में फेक कॉल आते हैं, कहीं बैंक लोन का, कहीं आधार कार्ड का, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि तुरंत अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो जो ठगी का काम करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, तो उस पर धारा 310 लगेगी और उसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये 310 के अंतर्गत आता है। अगली धारा है 312, गर्भपात करना या गर्भपात कराना। मतलब कि अगर कोई महिला 4-5 महीने बीत जाने के बाद गर्भपात कराती है या फिर कोई पुरुष किसी महिला को जबरदस्ती गर्भपात करवाता है या फिर लेडीज हो या जेंट्स हो, अगर 4-5 महीने के बाद गर्भपात करवाते हैं और जो डॉक्टर और डॉक्टर के कंपाउंडर होंगे जो भी इसमें सम्मिलित होंगे, तो इसमें सम्मिलित होने वाले सभी को गिरफ्तार किया जाएगा और धारा 312 लगाई जाएगी। तो ये धारा 312 के अंतर्गत आता है। अगला है धारा 351, हमला करना। मतलब कि जैसे कोई कहीं जा रहा और पीछे से धोखे से कोई हमला कर दे तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा, उस पर धारा 351 लगेगी। अगली धारा 354, स्त्री लज्जा भंग। जैसे किसी स्त्री की बेइज्जती करना, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, तो उस पर धारा 354 लगेगी और उसे गिरफ्तार किया जाएगा। अगली धारा है 362, अपहरण। अगर कोई किसी का अपहरण करता है तो उसके ऊपर धारा 362 लगेगी। तो ये 362 धारा के अंतर्गत आता है। अगली धारा 415, छल करना। तो किसी के साथ छल कपट करना धारा 415 के अंतर्गत आता है। अगली धारा है 445, गृह भेदन। अगली इम्पोर्टेंट धारा 494, पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह।
मतलब कि अगर आपकी पत्नी या आपके पति पहले से हैं और आप उनके होते हुए भी आप दूसरी शादी करते हैं, तो आपको भारत में इंडियन पेनल कोड की धारा 494 के तहत गिरफ्तार किया जाएगा और आपसे रीजन भी पूछा जाएगा कि आपने दूसरी शादी क्यों की है, और ऐसे केस में धारा 494 लगती है। तो दोस्तों, हमने इंडियन पेनल कोड की इम्पोर्टेंट धारा के बारे में जाना है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते